नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और एक बार फिर से तमाम अपडेट्स को लेकर मैं हाजिर हूं। जहां तक खाड़ी युद्ध का सवाल है, इस वक्त जो छिड़ी हुई है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, और ईरान की जवाबी हमलों की लपेट में आ रहे हैं खाड़ी देश के तमाम मुल्क। आज की जो खबर है वो दुनिया भर के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अब ये तय है कि जिस तरीके से ये युद्ध फैल रहा है, ये हमारे ऊर्जा संकट को और गहराने जा रहा है। क्योंकि इजराइल ने एक तरीके से एक सीमा लांघ दी, एक रेड लाइन क्रॉस किया, जब उन्होंने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक दिन पहले हमला किया था। आपको बता दें कि ये जो साउथ पार्स गैस फील्ड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ये नेचुरल गैस फील्ड है और ईरान की जो पूरी की पूरी ऊर्जा सप्लाई है उसका एक बहुत ही अहम क्रिटिकल हिस्सा भी है। तो ये बात शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। कि जहां तक इस साउथ पार्स फील्ड का सवाल है, इसे मैनेज दरअसल जो है ईरान भी करता है और कतर भी करता है। और कतर की जो एलएनजी सब कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स, वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, जिस पर वापस में अब जवाबी हमला किया है ईरान ने। तो कतर की तरफ से जो एलएनजी गैस कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो दुनिया की 30% का एलएनजी सप्लाई करता है। और ईरान के हमले की वजह से अगर कतर का ये कॉम्प्लेक्स डूबता है, तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले नुकसान होगा यूरोप को। यूरोपीय मुल्क, जितने भी मुल्क हैं जो अमेरिका के एलाय हैं, रातों रात उनकी गैस सप्लाईज जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। ऑलरेडी व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि यूरोप को जो है हम क्यों ना गैस सप्लाईज कट कर दें, क्योंकि वो ऐसे भी चाहते हैं कि 2027 तक रशिया से जो वो गैस खरीद रहे हैं उसको वो शून्य कर लें। तो ये लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान की तेल फैसिलिटीज पर, तेल टैंकरों पर इजराइल की तरफ से आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। जवाब में ईरान ने भी बहुत सारे ऐसे ऑयल रिफाइनरीज को इस क्षेत्र में अपना निशाना बनाया है। ईरान की जो तेल फैसिलिटीज हैं, जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज हैं, असालुवे एरिया में, बुशेहर प्रोविंस में, उस पर भी जो है निशाना साधा गया है। ऐसी मल्टीपल रिपोर्ट्स आई हैं। तो आईआरजीसी ने, जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने साफ साफ पूरी तरीके से वार्निंग्स जारी कर दिए। ईरान की तस्नीम न्यूज से ये खबर आई और आईआरजीसी ने कहा कि भाई अब सऊदी, यूएई, कतर, इन क्षेत्रों में जितने भी ऑयल और गैस के ये जो साइट्स हैं, दे हैव बिकम डायरेक्ट एंड लेजिटिमेट टारगेट्स, क्योंकि आप लोगों ने हमारी सबसे बड़ी जो नेचुरल गैस कॉम्प्लेक्स है उसको आपने टारगेट किया। इसके पहले आपको याद दिला दे कि ईरान के खर्ग आइलैंड पर भी हमले हुए थे, जहां अमेरिका ने हालांकि कहा था कि हमने उनके सैन्य ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया है, उनकी ऑयल स्टोरेज को नहीं बनाया है। लेकिन इजराइल की तरफ से कुछ दिनों पहले ईरान के कम से कम 30 जो हैं ऑयल स्टोरेज टैंकर्स पर हमले हुए थे, और धू धू का राख की जो लपटों की तस्वीर है वो हम देख रहे थे। तो इसलिए ईरान ने बिल्कुल जो है उन्होंने पूरी तरीके से वार्निंग जारी कर दिया कि वो सामरेफ रिफाइनरी हो सऊदी अरब की, अल होस्न गैस फील्ड हो यूएई की, या फिर आपकी मिसाइल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हो कतर की, रास लाफिन रिफाइनरी हो कतर की, ये अब सब पर निशाना बनाया जाएगा। और देर रात वही खबरें आने लगी, क्योंकि ईरान ने कहा कि हम लगातार आपको, हम रिपीटेड वार्निंग्स दे रहे हैं, आपको हम चेतावनी दे रहे हैं, और आपके हम जो शासक हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं कि ये एक बहुत ही खतरनाक खेल आप लोग खेल रहे हैं, और अगर इस राह पर आप चलेंगे तो हम जवाबी कार्रवाई तो करेंगे। ऑलरेडी ईरान के जो आयतुल्लाह है खामनेई, उनकी जिस तरीके से किलिंग हुई 28 फरवरी को, अमेरिका चाहता है वहां रिजीम चेंज हो, जो तो हुआ नहीं। उनके बेटे मुश्तबा खामनेई अभी वहां पे सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन इतने टॉप ब्रास के नेताओं की वहां पर, कमांडर्स की मौत हुई है, और ऊपर से एक दिन पहले जो है जिस तरीके से लारिजानी की भी किलिंग की पुष्टि कर दी गई, जो कि ईरान के सबसे बड़े रणनीतिकार रहे हैं, अल्टीमेट इंसाइडर रहे हैं, उन पर भी मैंने एक व्लॉग किया था। तो अब इसका मतलब आप समझिए कि जब ये खाड़ी क्षेत्र, जहां से भारत जैसे देशों का 50 से 60% का तेल गैस आयात होता है, जब ये पूरी तरीके से इन हमलों की चपेट में आ रहा है, आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतें ऑलरेडी $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं।
और ये आशंका भी जताई जा रही है कि यही हाल रहा तो वो $150 प्रति बैरल तक भी जो है छू जाएंगी। और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आपकी हमारी जिंदगी के हर पहलू पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि इस असर से आपको पता है कि जो इमरजेंसी सप्लाईज हैं, इसेंशियल सप्लाईज है, खाने पाने की सामान है, खाने पीने की जो तमाम सामग्री हैं, सामान है, ग्लोबल सप्लाई चेन अफेक्ट होते हैं। जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती हैं, जो सप्लाई कॉस्ट हैं वो बढ़ जाती हैं। एयरलाइंस जो है ऑलरेडी प्राइसेस हाइक करने लगी हैं, और ऐसे भी एयरलाइंस को लेकर, खास करके इन क्षेत्रों की जो एयरलाइंस है, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स चपेट में आए हैं, यूएई हो, रियाद हो, तो वहां पर एक लगातार एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है कि कब बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन हो नहीं पता, रह रहकर हो रहे हैं, बीच बीच में हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली एयर स्पेस जो है वो खुले हुए नहीं है। और सऊदी के अरामको पर भी जिस तरीके से ईरान ने हिट किया है, जिसकी रिपोर्ट्स आ रही है, ये रिफाइनरी आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी में ये शुमार है। यहां हर दिन 12 मिलियन बैरल्स जो हैं वो प्रोसेस होते हैं कच्चे तेल के। अगर आपने एक ड्रोन स्ट्राइक किया तो मतलब दुनिया का 10% का तेल जो है, जो यहां से आता है अरामको रिफाइनरी से, वो सप्लाई मार्केट से हट गया। 2019 में आपको याद दिला दूं कि एक सिंगल ड्रोन अटैक हुआ था सऊदी अरामको में, वो अबकाइक फैसिलिटी में हुआ था, और उस एक सिंगल ड्रोन अटैक की वजह से प्रतिदिन 5.7 मिलियन बैरल्स वो जो हैं गायब हो गए थे मार्केट से, खत्म हो गए थे मार्केट से। तो ईरान अब जिस तरीके से रास लफान पर उन्होंने निशाना साधा है, कतर के अरामको पर निशाना साधने की बात आ रही है। रास लफान पर हुए हमले के बाद में कतर ने उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और कहा है कि इन एडिशन टू द प्रीवियस अटैक ऑन रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी ऑन वेडनेसडे 18 मार्च that resulted in extensive damage to the Pearl GTL, which is gas to liquids facility। तो एक तो बुधवार को 18 मार्च को हुआ था। अब कतर एनर्जी ने कंफर्म किया है कि गुरुवार सुबह यानी कि 19 मार्च की सुबह को भी जो है एक और हमला हुआ है ईरान की तरफ से। Several of its liquefied natural gas facilities were the subject of missile attacks, causing sizable fires and extensive further damage। तो 2 हमले हुए हैं, बुधवार को भी किया ईरान ने और गुरुवार को भी किया है। Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting damage with no reported casualties। Qatar Energy will continue to communicate the latest available information। अब जो मैंने कहा कि क्यों शायद डोनाल्ड ट्रंप को यह पता नहीं है कि जो साउथ पार्स है ईरान का, जो सबसे बड़ा दुनिया का नेचुरल गैस फील्ड है जिसको हमला किया, कि वो कतर के साथ मिलकर उसमें संयुक्त रूप से जो उसको ऑपरेट किया जाता है, उसका नाम कतर में अलग है लेकिन है वो एक ही गैस फील्ड। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान एंड कतर शेयर द साउथ पार्स गैस फील्ड, सो ब्लोइंग इट अप इन इट्स एंटायरिटी वुड आल्सो मीन कतर्स इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इस पर हमला कर रहा है तो क्यों ना हम इसको पूरी तरीके से ही उड़ा दे। मतलब आप सोचिए कि एक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति, जिसको इतनी बेसिक फंडामेंटल बातें भी नहीं पता है कि अगर आप पूरी तरीके से इस गैस फील्ड को उड़ाते हैं तो यानी कि आपने कतर की जो गैस सप्लाईज है उसको भी आपने खत्म कर दिया है। तो अब हो सकता है उनको किसी ने इस बात की जो है जानकारी दी हो, क्योंकि एलाइज वो भी बोलने लगे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव जस्ट स्पोकन विद द एमिर ऑफ कतर एंड प्रेसिडेंट ट्रंप फॉलोइंग द स्ट्राइक्स दैट हिट द गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन ईरान एंड कतर टुडे। तो फॉर अ चेंज, जो अभी तक ये एलाइज ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ जो खाड़ी देशों को नुकसान हो रहा है, अमेरिका इजराइल को नुकसान हो रहा है, उसी की बात कर रहे थे, लेकिन इस दफा उन्होंने बात की कि ईरान पर भी जो हमला हुआ है, इट इज इन आवर कॉमन इंटरेस्ट टू इंप्लीमेंट विदाउट डिले a moratorium on strikes targeting civilian infrastructure, particularly energy and water supply facilities। कि हमारी ये साझा जो है हमारे हित में है कि हम एक मोरेटोरियम लेकर आए जिससे कि हम रोक सके, एक तरीके का एक एनर्जी सीजफायर, कि भैया और कोई स्ट्राइक्स जो हैं वो अब नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे, क्योंकि जब आप ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करते हैं तो इसका मतलब है कि आम नागरिकों की जिंदगी जो आप मुहाल कर रहे हैं। और civilian populations and their essential needs as well as the security of energy supplies must be protected from military escalation। कि दोनों ओर से ये जो सैन्य एस्केलेशन देखने को मिल रहा है, युद्ध फैलता हुआ नजर आ रहा है, इससे आम नागरिकों पर असर नहीं होना चाहिए। थोड़ा देर से जाग रहे हैं मैक्रोन साहब। ईरान के आपने वाटर जो डिसैलिनेशन फैसिलिटीज है उस पर अटैक किया, इजराइल ने कम से कम 30 फ्यूल स्टोरेज टैंकर्स पर अटैक किया, आपने साउथ पार्स गैस फील्ड पर अटैक कर दिया।
तो जब तक ईरान को नुकसान हो रहा था तब तक आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जहां आपको लगा कि भाई आपकी गैस सप्लाई का टैप बंद ना हो जाए इन हमलों की वजह से, तब आप नींद से जाग रहे हैं। तो ये जो हम सो कॉल्ड कहते हैं ना पश्चिमी लिबरल वैल्यूज, उसकी जो हिपोक्रेसी है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो बखूबी जो है एक्सपोज हो रहे हैं। पहले गाजा में एक्सपोज हो रहे थे, अब गाजा में कम से कम ये यूरोपियन कंट्रीज थोड़ा स्पाइन दिखा रहे थे, अब ईरान वॉर में अभी जागने लगे हैं। तो शायद इन्हीं बयानों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है अब अपना बयान बदल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताजा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल आउट ऑफ एंगर for what has taken place in the Middle East has violently lashed out at a major facility known as South Pars gas field in Iran. A relatively small section of the whole has been hit. तो अब एक तो वो उसका औचित्य भी कर रहे हैं कि क्योंकि इजराइल इतने गुस्से में है जो इस वक्त आपकी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने लैश आउट किया है साउथ पार्स गैस फील्ड पर। द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू नथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अटैक, कि अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था इस हमले के बारे में, and the country of Qatar was in no way, shape or form involved with it, कि कतर की तो कोई भूमिका ही नहीं है, तो अपनी जो है भूमिका बना रहे हैं, वो संदर्भ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको कुछ नहीं पता, हम तो बिल्कुल मासूम है, नादान है, कतर को कुछ नहीं पता, आप क्यों कतर पर हमला कर रहे हो। तो ये जो जवाबी कार्रवाई हुई है ईरान की, इसने डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के होश फाख्ते कर दिए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जो है अब इसको रोके, कि जब तक ईरान के अंदर बच्चों की जान जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, तब तक ठीक है, चलेगा। ईरान के तेल फैसिलिटीज पर आग लगाई जा रही है, उनके डिसैलिनेशन प्लांट पर आग लगाई जा रही है, बमबारी की जा रही है, चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, हमारी ऊर्जा गैस सप्लाई पर किसी तरह से कोई हमला नहीं होना चाहिए। जहां हो गया तब हम ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, तब हम आम नागरिकों के अधिकार की बात करेंगे। तो ये सब बातें जो हैं ये देखने को मिल रहा है। और इस अपने ट्रुथ सोशल के पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप आगे लिखते हैं कि नो मोर अटैक्स विल बी मेड बाय इजराइल इन ऑल कैपिटल्स, जैसा वो लिखते हैं। मानो इजराइल ने बड़ी जो है डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन ली, और दोनों आपस में कहूट में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया कि जब इजराइल ने हमला किया था साउथ पार्स पर, तो उसमें बाकायदा अमेरिका के साथ मिलकर हमला किया है। अब जो है ये पलटू राम अपनी बयान से पलट रहे हैं। तो नेतन्याहू की तो अपनी यहां पर राजनीतिक इंटरेस्ट चल रही है, लेबनान पर लगातार हमले किए हुए हैं। लेबनान पर आज मैं बात करूंगी रात में, क्यों वो इतनी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, और लेबनान पर दुनिया की नजर उतनी नहीं बनी हुई है, और कितना गलत काम हो रहा है लेबनान में। तो आप सोचिए, ये जो अपने पर जब बन आती है ना, तब लोगों को बड़ी मोरालिटी नजर आती है, नैतिकता की बातें करने लगते हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने फहद ब्रिज, किंग फहद ब्रिज, जो कि सऊदी अरब और बहरीन को लिंक करता है, उस पर भी हमले किए हैं। और कतर ने इन रेस्पॉन्स जो है ईरानियन मिलिट्री और जितने भी सुरक्षा से जुड़े हुए जो कूटनीतिक स्टाफ हैं, उनको कहा है कि आप देश छोड़कर 24 घंटे के अंदर चले जाइए। लेकिन एक टेलिंग रिमार्क, एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है इकोनॉमिस्ट में, जो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पढ़िए। जो बद्र अलबुसैदी हैं, ओमान के चीफ डिप्लोमैट हैं, उनके विदेश मंत्री हैं, और ओमान आपको याद दिला दे कि लगातार बयान दे रहा था कि ईरान पूरी तरीके से जो है अमेरिका के साथ अलाइन करने के लिए तैयार था, जो जिनीवा में उनकी परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो रही थी, जब इजराइल ने हमला किया 28 फरवरी को, और कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं। तो अपने इस लेख में बद्र अलबुसैदी ने उन्होंने कहा कि द सुपर पावर हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, कि जो सुपर पावर मुल्क अमेरिका है वो अपनी विदेश नीति को पूरी तरीके से खो चुका है। तो ईरान के लिए साफ है भाई, आपने उनके इतने लोगों को मारा है पिछले कुछ वक्त में, जनरल कासिम सुलेमानी हो, आईआरजीसी के कमांडर हो, याहिया सिनवार हो, इस्माइल हानिया हो, तमाम हमास के नेता हो, हसन नसरल्ला, हिजबुल्लाह के नेता हो, अयतुल्लाह खामनेई को आपने मार दिया, उनके पॉलिटिकल रिलीजियस हेड को आपने मार दिया रिजीम चेंज के नाम पर, अली लारिजानी को आपने मार दिया, और आप ये कहकर घुसे थे ईरान में कि भाई हम तो ईरान की औरतों की आजादी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। ईरान ने अपने नागरिकों को जनवरी में प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, उनको जो है मारा है, हजारों की लोगों की जान गई है, लेकिन अब आप रह रहकर आप ट्वीट करते हैं कि भाई हम पूरे ईरान को ही उड़ा देते हैं, हम नेस्तनाबूद ही कर देते हैं, पूरे गैस फील्ड को ही उड़ा देते हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं आप? ये थोड़ा झूठ बोलना बंद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब। नेतन्याहू तो झूठ बोलते ही हैं, उनसे तो हम सच की उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र होने के नाते, उसका राष्ट्रपति होने के नाते, डोनाल्ड ट्रंप को क्या कोई इस वक्त सलाह सही मायनों में देने के लिए मौजूद नहीं है व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस में? इतने मतलब सैकड़ों बिलियन डॉलर्स अमेरिका के स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो रहे हैं, ये कहना है अर्थशास्त्रियों का। और उधर एक कंसल्टेटिव मीटिंग हुई है अरब इस्लामिक फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में,
जहां उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि भाई ईरान की उन्होंने आलोचना की है, खंडन किया है, ईरानियन मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं तो पूरा दारोमदार ईरान पर ही ठोक दिया है। लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा है कि भैया ये अमेरिका और इजराइल ने आखिर एक तरफा अग्रेशन आक्रमण क्यों किया ईरान पर, और अब ईरान को जो ठीक लग रहा है अपनी संप्रभुता बचाने के लिए वो कर रहा है। फिलहाल मैंने सोचा कि थोड़ा सा यही अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अभी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।